और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आरयूएचएस का अष्टम दीक्षांत समारोह आज बिरला ऑडिटोरियम में दीक्षांत समारोह। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में ये समारोह, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बतौर मुख्य अतिथि शामिल हो रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में मंत्री प्रसादी लाल मीणा शिरकत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस कार्यक्रम में नजर आ रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र यहां पर मौजूद हैं। आरयूएचएस वीसी डॉक्टर सुधीर भंडारी की देखरेख में ये कार्यक्रम चल रहा है और डॉक्टर सुधीर भंडारी खुद अब इस कार्यक्रम में मौजूद, क्योंकि राज्यपाल कलराज मिश्र पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं और इन दोनों को रिसीव डॉक्टर सुधीर भंडारी ने किया है। और अब इसके बाद कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ते हुए, यानी कि बिरला ऑडिटोरियम में दीक्षांत समारोह का भाग बनते हुए वहां पर जाते हुए, तो आरयूएचएस का अष्टम दीक्षांत समारोह आज है और इस दीक्षांत समारोह के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र पहुंचे हैं। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का अष्टम दीक्षांत समारोह बिरला ऑडिटोरियम में, यानी आरयूएचएस का ये दीक्षांत समारोह है। जयपुर से आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं और क्योंकि अब मुख्यमंत्री राज्यपाल दोनों यहां पर पहुंच चुके हैं, तो ऐसे में अब इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी अब से कुछ ही देर में, जो कि इंतजार किया जा रहा था। परिसर में पधार चुके हैं। तो ये सभी वो लोग जो इंतजार मुख्यमंत्री का और राज्यपाल का कर रहे थे, और अब दोनों ही पहुंच चुके हैं और इसके साथ कार्यक्रम की शुरुआत हो। एक बेहद खास कार्यक्रम आज रहने वाला है, क्योंकि दीक्षांत समारोह है। और इस दीक्षांत समारोह के दौरान तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं। विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं, साथ ही साथ राज्यपाल कलराज मिश्र भी मौजूद। जरा कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताएं। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का ये 8वां दीक्षांत समारोह है और ये दीक्षांत समारोह है, इसमें शामिल होने के लिए कुलपति कलराज मिश्र जो है वो पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा जो है वो कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं और ये सभी लोग जो है अभी कुछ ही देर के अंदर अधिकृत रूप से कार्यक्रम जो है शुरुआत होगी। और जो कार्यक्रम की शुरुआत होगी उसके अंदर 8वां दीक्षांत समारोह, उसके अंदर कुल 14,000 से अधिक छात्रों को डिग्री जो है वो जारी की जाएगी। तकरीबन 150 के आसपास छात्र हैं जिनको डिग्री मंच से वितरित की जाएगी। गोल्ड मेडल जिनको दिया जाए उनको वितरित किया जाएगा। और साथ में पूरा जो राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जो है उसका एक क्या कहते हैं एट ए ग्लांस जो आगामी 5 साल की जो योजनाएं हैं उनको मंच के जरिए पूरा साझा किया जाएगा। किस तरह से आरयूएचएस जो है आगे आने वाले दिनों में क्या क्या नवाचार करने जा रहा है, किस तरह की नए जो रिसर्च है वो करने के लिए नई नई प्रयास किए जा रहे हैं, उन तमाम चीजें हैं उनको लेकर के प्रस्तुतिकरण होगा, एक पूरा होगा। जी विकास, बिल्कुल। देखिए, राज्यपाल और साथ ही साथ मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उसके अलावा कौन कौन यहाँ पर मौजूद है? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो यहाँ कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। उसके अलावा कलराज मिश्र जो है उन्होंने अगवानी की है। अगर बात करें और अन्य तस्वीरों की, तो आरयूएचएस के वाइस चांसलर डॉक्टर सुधीर भंडारी है, उन्होंने सभी अतिथियों का स्वागत किया है। और स्वागत करने के साथ ही उन्होंने और जो कह सकते हैं अभी जितनी फैकल्टी है वो फैकल्टी में है वो पूरा एक अपना जो किसको कहते हैं परेड जो है वो पूरी होगी। इस परेड के माध्यम से हर जो विभाग है उसके एचओडी है वो दीक्षांत समारोह की शुरुआत जो करवाएंगे। मंच के जरिए पूरा कार्यक्रम मंच पर पूरा जो फैकल्टी है वो अपना, ठीक है, वो मंच से तस्वीरें भी नजर आएंगी विकास और आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आरयूएचएस का अष्टम दीक्षांत समारोह, तस्वीरें आपको दिखाते हैं बिरला ऑडिटोरियम में दीक्षांत समारोह की। राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में ये समारोह, ये तस्वीरें मुख्यमंत्री
अशोक गहलोत इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र यहां पर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें विशिष्ट अतिथि के तौर पर मंत्री प्रसादी लाल मीणा भी मौजूद। RUHS VC डॉक्टर सुधीर भंडारी भी इस दौरान स्टेज पर मौजूद हैं और इसी के साथ अब विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है और इस शुरुआत के तहत यहाँ पर तमाम जो और डॉक्टर्स हैं वो भी मौजूद हैं। और क्योंकि अब जब ये कार्यक्रम शुरू होगा तो किस तरह से चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार योजनाएं आ रही हैं, राइट टू हेल्थ का भी जिक्र होगा, तो चिरंजीवी योजना का भी जिक्र होगा। राजस्थान सरकार जिस तरह से योजनाएं लेकर आई है प्रदेशवासियों के लिए, उन सभी का जिक्र आज मुख्यमंत्री यहाँ करते हुए नजर आएंगे। ये कार्यक्रम बिरला ऑडिटोरियम में चल रहा है और अब इस कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मां सरस्वती की प्रतिमा के सम्मुख पधारे और दीप प्रज्वलित करें। दीप प्रज्वलन का अब कार्यक्रम शुरू, क्योंकि दीप प्रज्वलन के साथ ही अब इस कार्यक्रम का आगाज हो जाएगा। और जब भी हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में जब भी कोई कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है तो दीप प्रज्वलन करके की जाती है, दीप जलाकर की जाती है, जिससे जितनी भी पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, वो कार्यक्रम में बनी रहे और इस कार्यक्रम में बिना विघ्न के, किसी भी कार्यक्रम में बिना विघ्न के ये निरंतर आगे सफलतापूर्वक बढ़ता रहे। और उसी के तहत अब ये दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम, आज इस कार्यक्रम में भी बिरला ऑडिटोरियम में जो दीक्षांत समारोह हो रहा है, RUHS का 8वां दीक्षांत समारोह, उसमें दीप प्रज्वलन के साथ ही कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की जा रही एक बार फिर से सभी विशिष्ट अतिथियों ने अपना स्थान ग्रहण किया और विकास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, आगे कार्यक्रम में क्या कुछ रहने वाला है? हो चुकी है और दीक्षांत समारोह का जो शुरुआत होने का थी, अब राष्ट्रगान होने में दीप प्रज्वलित किया गया है। अब सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया जाएगा, इसके बाद में कुलाधिपति जो है मूल कर्तव्यों का वाचन करेंगे। उसके बाद में जो कुलपति महोदय हैं वो पूरा दीक्षांत समारोह को विधिवत शुरुआत करने के लिए पूरा उनको इसकी वो कहेंगे। बाद में डॉक्टर चौहरी की प्रशस्ति पत्र का वाचन और प्रशस्ति पत्र का भेंट जो है वो किया जाएगा। ये पूरा कार्यक्रम है। उसके बाद में तकरीबन 1.5 घंटे तक पूरा कार्यक्रम चलेगा, जिसमें कि अलग अलग प्रेजेंटेशन होंगे, साथ में अलग अलग डिग्रियां जिन्होंने प्राप्त की है, गोल्ड मेडल छात्र हैं, इन सबको जो गोल्ड मेडल है वो वितरित किए जाएंगे। जी बिल्कुल विकास, और देखिए क्योंकि आज जब ये कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री अपना संबोधन देंगे तो ज़रूर RTH का भी जिक्र किया जाएगा, चिरंजीवी योजना का भी जिक्र किया जाएगा, प्रदेशवासियों को चिकित्सा के क्षेत्र में या इंफ्रास्ट्रक्चर में कहें जिस तरह से लगातार सुविधाएं दी जा रही हैं उसको लेकर जिक्र होगा। देखिए बिल्कुल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज का जो संबोधन है उसमें उम्मीद करते हैं कि पूरा तो राइट टू हेल्थ बिल और दूसरा क्योंकि राइट टू हेल्थ वो कल ही राज्यपाल की मंजूरी मिली है, तो राइट टू हेल्थ बिल के बारे में कुछ विशेष बातें संबोधन में की जा सकती है। इसके साथ में जो चिरंजीवी योजना और जो RUHS को लेकर के आगामी प्लान जो है वो निश्चित किया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि RUHS का जो दीक्षांत समारोह है, जरा आपसे विकास RUHS के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे। RUHS जो है राजस्थान का एकमात्र मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो कि जी विकास, राज्यपाल कलराज मिश्र कुछ बोल रहे हैं। देखिए अभी भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी
पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उस सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मूल कर्तव्य पढ़ूंगा, उसको ध्यान से सुनेंगे, दोहराएंगे नहीं। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह एक संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। 2, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। 3, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। 4, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। 6, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। 7, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे, उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11, जो माता पिता या संरक्षक हो वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु की यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। धन्यवाद। धन्यवाद कुलाधिपति महोदय। अब मैं विश्वविद्यालय के कुल सचिव महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे आगे के कार्यक्रम का संचालन करें। धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर सुधीर भंडारी कुलपति महोदय से निवेदन करता हूं कि वे अष्टम दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करने हेतु माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय से आग्रह करें। माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय, क्या आपकी अनुमति है कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के अष्टम दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा की जावे और मेरे द्वारा प्रतिवेदन उद्बोधन प्रस्तुत किया जाए? हाँ, मेरी अनुमति है। माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय की